नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुषार शर्मा। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की कोशिशें रंग ला रही हैं। 27 साल के वनवास के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस एक बार फिर चर्चा में लौट आए हैं और इन सब की वजह है राहुल गांधी के ऊपर फेंका जाने वाला जूता। जी हां, जूता जिसने जमीन खोती जा रही कांग्रेस के लिए जमीन तैयार हो जाने का संकेत दिया है। एक लुप्त प्राय हो चली पार्टी के लिए इस तरह जीवन का लौट आना वाकई एक शुभ समाचार तो है ही। सोचिए कि हवा में सनसनाता हुआ जूता किसे अच्छा लग सकता है और किसके लिए शुभ संकेत हो सकता है। जूता फेंकना किसी के अपमान का संकेत है, असहमति का भी। लेकिन अपमान और असहमति मरे हुए से नहीं होती, जिंदा से होती। जिंदा होने का संकेत एक शुभ समाचार है। उत्तर प्रदेश में राहुल को निशाना बनाकर फेंका गया जूता इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी अभी जिंदा है। इस बात का भी प्रमाण है कि राहुल की कोशिश सूबे में रंग ला रही है। कांग्रेस चर्चा में लौटी है। लोग राहुल को सुनने और देखने आ रहे हैं। एक लुप्त प्राय हो चली पार्टी के लिए इस तरह जीवन का लौट आना वाकई एक शुभ समाचार है। सीतापुर में जिस पल हवा में लहराता जूता राहुल की ओर आया, उसने सिद्ध कर दिया कि राहुल की उपस्थिति राज्य में महसूस की जा रही है और जूता फेंका जाना राहुल की सूबे में पहली राजनीतिक सफलता का प्रमाण है। तो वहीं बरेली में रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता और एसपीजी कमांडो के बीच मारपीट भी हो गई और झगड़ा इस बात का था कि राहुल बाबा को पहले माला कौन पहनाएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। बीजेपी के लोग खड़े होते हैं, कहते हैं देखो उत्तर प्रदेश के किसान चोर है। आपने टीवी पे देखा था। किसान का नहीं किया, छोटे दुकानदार का नहीं किया, मजदूर का नहीं किया। जो भी कमजोर है उनकी ओर नरेंद्र मोदी देखते ही नहीं है। ये यात्रा नरेंद्र मोदी को किसानों की ओर, गरीबों की ओर देखने। 15 बड़े उद्योगपतियों की राजनीति न करें, गरीबों की, कमजोर लोगों की भी राजनीति करें। इस साल की शुरुआत में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से एक साल पहले की जमीन को परखा जा रहा था, तो उसमें कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझती नजर आ रही थी, जिस पर कोई बात तक करना नहीं चाहता था। चाय की दुकानों से चौपालों तक लोग सपा और बसपा की टक्कर का आकलन कर रहे थे। ये बात चल रही थी कि मोदी 2014 वाली सफलता 2017 में दोहरा पाएंगे या नहीं। लेकिन कांग्रेस पर कोई अपना वक्त खराब करना नहीं चाहता था। फिर जैसे जैसे गर्मी का सूरज चढ़ा, अपने प्रबंधन और अभियानों की बदौलत कांग्रेस ने सूबे में पैर जमाने शुरू किए। शीला दीक्षित जैसे ब्राह्मण चेहरे को कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने एक मजबूत पैतरा खेला। ये अगड़ों को साधने और बीजेपी को रोकने का तुरुप था। इस तुरुप के बाद पार्टी के प्रचार प्रबंधक प्रशांत किशोर ने जिलों में ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का काम किया। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, बैठकें, राहुल से संवाद जैसी गतिविधियों से धीरे धीरे एक बूढ़ी, थकी और सोई हुई पार्टी अंगड़ाई लेने लगी। इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेती पार्टी अब लोगों को दिखने भी लगी। किसान यात्रा पर निकले राहुल गांधी और प्रदेश भर में इस यात्रा का रूट कांग्रेस को वापस चर्चा में ले आया है। कांग्रेस खोई और सोई हुई स्थिति से अब बातचीत का विषय बनने लगी। ये पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। भले ही खाट और जूता खबरों का शीर्षक तय कर रहे हैं, लेकिन इस बहाने कांग्रेस अपने लिए खबरों में जगह बना रही है और इस पर लोग बात कर रहे हैं। एक तरह से देखें तो प्रचार में अभी तक कांग्रेस बाकी पार्टियों से आगे ही चल रही है। सपा अपने युद्ध में व्यस्त है, बीएसपी अपने लोगों को रोकने की कोशिशों में और बीजेपी सही समय के इंतजार में। इस सब के दौरान राहुल राज्य के रास्तों पर लोगों से मिलते, बात करते आगे बढ़ रहे हैं। राहुल इससे पहले भी सूबे में रोड शो करते रहे। उन्होंने 2009 में सूबे से 20 से ज्यादा सांसद जिताकर दिल्ली भेजे थे, लेकिन सूबे की जमीन कांग्रेस के लिए बंजर ही बनी रही। लेकिन कांग्रेस के लिए ये करो या मरो की लड़ाई बन चुकी है। पूरा गांधी परिवार इस विधानसभा चुनाव में सड़कों पर होगा। कांग्रेस का नेतृत्व सूबे में वो सब कर रहा है जो इंदिरा गांधी के बाद से किसी ने नहीं किया था।
और शायद ये कोशिशें असर कर रही हैं। कांग्रेस इस प्रचार को कितने दिन साधे रह पाएगी और कितनी सीटों पर अपनी बढ़त बना पाएगी, इसमें तो अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन कांग्रेस चर्चा में लौट आई और राहुल लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जूता इसका प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट।